असगर, चमन और ढोलू पार्टनर्स हैं फर्म में और उनकी 1 अप्रैल 2022 को जो कैपिटल्स हैं वो है ₹6 लाख, ₹5 लाख और ₹4 लाख। ये असगर का है, ये चमन का है, ये ढोलू का है और इनकी जो कैपिटल दे रखी है वो 1 अप्रैल 2022 को दे रखी है। क्लियर बच्चों? अब कह रखा है आपसे कि ये लोग अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:2:3 के रेशियो में। ठीक है बच्चों? और इन लोगों को अपनी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% पर एनम है। उसके अलावा चमन और ढोलू को जो है वो सैलरी दी जाएगी, एक को दी जाएगी 7,000 पर मंथ और दूसरे को दी जाएगी 10,000 पर क्वार्टर। ठीक है बच्चों? और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ढोलू है उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के और सैलरी को इंक्लूड करके 1,10,000 होना चाहिए, यानी कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, ये जो इसका प्रॉफिट है वो 1,10,000 होना चाहिए। और जितना भी कम पड़ेगा इसका प्रॉफिट इंक्लूडिंग जो है सैलरी, वो बेयर करा जाएगा बाय असगर। ठीक है? अगर उसके प्रॉफिट में उसका सैलरी जोड़ने के बाद भी 1,10,000 नहीं आता तो जितना कम पड़ेगा उसका प्रॉफिट प्लस सैलरी, उतना पैसा असगर के द्वारा कंपनसेट किया जाएगा ढोलू को। तो ये पर्सनल गारंटी है बाय असगर टू ढोलू, जो उसकी सैलरी मिलाकर 1,10,000 होना चाहिए। वैसे ढोलू की सैलरी जो है वो है 10,000 पर क्वार्टर, यानी पूरे साल की होगी 40,000, यानी 1,10,000 तो सैलरी मिलाकर है। 40 हटा देंगे इसमें से तो आपका बचेगा 70,000। तो यानी प्रॉफिट सैलरी हटा के भी 70,000 होना चाहिए ढोलू का। ठीक है? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वैसे भी एक्सक्लूड करना है, यानी ना उसे ऐड करना ना सब्ट्रैक्ट करना। तो सैलरी प्लस प्रॉफिट 1,10 था, तो अकेला प्रॉफिट जो है वो 70 होना चाहिए ढोलू का, क्योंकि ढोलू की सैलरी जो है वो 40,000 है पूरे साल की। ठीक है? तो आइए बनाते हैं इसका प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और चेक करते हैं कि ढोलू का प्रॉफिट एग्जैक्टली कितना आ रहा है और कितना कम पड़ रहा है, कितना असगर से लेकर उसको दिया जाएगा। तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप जब बनाएंगे, ठीक है, ये बनेगा आपका फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। क्लियर बच्चों? जो नेट प्रॉफिट है वो आपको मैं बता दूं 4,24,000 दे रखा था, वो हो सकता है मैंने भी आपको ना बताया हो। द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म इज ₹4,24,000। जो उन्होंने 31 मार्च 2023 को एंड होने वाले ईयर में प्रॉफिट अर्न किया था वो 4,24,000 था। अब इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए बच्चों। असगर, चमन, ढोलू का 6 लाख का 8% होता है 48,000, 5 लाख का 8% होता है 40,000 और 4 लाख का 8% होता है 32,000। जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली 1,20,000। सैलरी दे दीजिए जो चमन और ढोलू को ही दी जाएगी। चमन की आएगी 84,000, 7,000 इंटू 12 करेंगे तो। ढोलू की आएगी 40,000, 10,000 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,24,000। क्लियर बच्चों? अब क्या करना है? अब डिविजल प्रॉफिट निकालना है जो इनमें बांटा जाएगा असगर, चमन और ढोलू में। तो 424 माइनस 124 3 लाख, 3 लाख माइनस 120 इज 1,80,000। इस 1,80,000 को इनमें बांट दीजिए इन द रेशियो 4:2:3। तो ऐसा करने से असगर का प्रॉफिट आएगा 80,000। चमन का प्रॉफिट मैं डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि चमन ने कोई डेफिशिएंसी बेयर नहीं करनी है, और वो आएगा 40,000। 80,000 का 2/9 करके देखिए, इतना ही आता है। और ढोलू का आएगा 60,000। अब ढोलू का प्रॉफिट मैंने आपको बताया था सैलरी मिला के 1,10,000 होना चाहिए गारंटेड प्रॉफिट, और सैलरी है उसकी 40,000, तो सैलरी हटा के उसका प्रॉफिट होना चाहिए 70,000, लेकिन आया है प्रॉफिट केवल 60,000।
तो जितना कम पड़ रहा है उतना कौन देगा इसको, उतना देगा इसको असगर। तो असगर में से 10,000 माइनस कर दीजिए, ढोलू में 10,000 प्लस कर दीजिए, तो असगर का प्रॉफिट हो जाएगा 70,000, ढोलू का प्रॉफिट भी हो जाएगा 70,000। अब आप चेक कर सकते हैं 70 में अगर 40 जोड़ेंगे तो 1,10,000 आ जाएगा। यही कंडीशन रखी गई थी कि प्रॉफिट में सैलरी ऐड करने पर 1,10,000 आना चाहिए। और ये जो लिखा है ना एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मत ऐड करिएगा प्रॉफिट में उस चेकिंग के लिए। 1,10,000 केवल सैलरी मिला के होना चाहिए, इंटरेस्ट मिलाने की जरूरत नहीं है, इसका ये मतलब होता है। इंटरेस्ट को इग्नोर करिएगा जब गारंटी देखी जाएगी, तो उस 1,10,000 का कंसिडर करने के लिए केवल सैलरी को ऐड करके देखा जाएगा प्रॉफिट में, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक है, तो प्रॉफिट वैसे आया था 70, सैलरी ऐड 60, सैलरी ऐड करी 40, तो 1,00,000 हुआ, लेकिन गारंटेड अमाउंट 1,10 था, तो कितना कम पड़ रहा है 10,000। ठीक है, वो 10,000 यहाँ ऐड कर दिया तो ये हो गया 70, और इसका 80 था तो 10 कम कर दिया 70, क्योंकि गारंटी केवल और केवल किसने दी है, असगर ने। सही है, 1,10,000 का गारंटेड अमाउंट सैलरी मिला के है, तो सैलरी हटा के 70 होना चाहिए, बिकॉज सैलरी 40,000 थी, तो आया केवल 60, कम पड़ रहा है 10, वो 10 इसमें प्लस कर दिया और इसमें माइनस कर दिया, क्योंकि गारंटी पर्सनली असगर ने दी है केवल इसलिए। और 4,24,000 दोनों तरफ लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों।